नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं रणवीर सिंह आपको ये लाइव तस्वीरें जीवन लेकिन जब बीजेपी आएगी तब भी कुछ नहीं आएगा। ये रमन भैया की विवाद है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर का आप नहीं दिखाते हो, एलविस यादव आएगा तो ट्रेंडिंग में चलेगा कि जम्मू में एलविस यादव आया, मारपीट हुई, ये क्यों नहीं दिखाते हो? जवान शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। आज जो प्रशासन का इस्तेमाल भाजपा कर रही है, हम लड़ाई भी तो ये जवानों की कर रहे हैं। सिस्टम है इनकी गुंडागर्दी दिखाती है। हमारा संविधान में लिखा है प्रोटेस्ट के लिए 144 नहीं लगी हुई। जब प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करते हैं पीछे कहा रही देखे चलना देखो ना जम्मू कश्मीर में इनका रविंदर रैना साहब 50 वोट लेके जाते हैं और इधर कहते हैं जम्मू कश्मीर में शांति है। 50 वोट बिना सिक्योरिटी के जाके दिखाओ, बिना सिक्योरिटी के सॉरी जाके दिखाओ। अगर जम्मू कश्मीर में शांति है तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा? अगर शांति नहीं है लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और इस तरह से गुनाहों की जांच यहाँ पर कोई धारा 144 नहीं है। हर जगह पे है, चाहे अपने घर में करो, कहाँ करो। हम जब बीजेपी 144 हम डरने वाले नहीं, बात भी नहीं कर सकते क्या? जितने मर्जी 144 लगा ले हमारी। हम डरने वाले नहीं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आपने देखा कल कस्टडी में, परसों कस्टडी में 3 व्यक्तियों की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई, जिनमें से जो उनके 2 भाई हैं, जिनमें से जो 2 व्यक्ति हैं वो आर्मी के साथ काम कर चुके हैं। उनमें से 2 की जो महिलाएं वो गर्भवती हैं, उनमें से एक जो है उनका भाई अभी आर्मी में काम कर रहा है। तो जैसे उनके साथ इन्होंने किया, हम लोगों को डर नहीं लगता। हम डोगरा लोग हैं, हम बीजेपी के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। मैं अभी 18 साल का हूँ, ये 10 साल जेल भी भेज देंगे तो भी जवानी में ही बाहर निकलूंगा, 28 साल में बाहर आऊंगा। बस बीजेपी के लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हर व्यक्ति भाजपा के खिलाफ हो चुका है इनकी तरह। और मैं यही चीज कहूंगा, हर व्यक्ति से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब शरोर से निकलो, बिना पर्ची कटाए हुए निकला तो मानेंगे कि हाँ आप सच में डोगरे हो। हम भी जाते हैं, हम तो सीधा चेतावनी देके जाते हैं, जो मर्जी हो जाए, टोल का पैसा नहीं देंगे आप लोगों को, और टोल का पैसा हम आखिरी दम तक उनको नहीं देंगे। ये इलीगल कमाई, हम इलीगल चीज में उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट हमारा था पीसफुल तरीके से। जब इनके लोग आपके उधर प्रेस क्लब में धारा 144 की जगह प्रोटेस्ट कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जिस जगह धारा 144 ही नहीं लगी हुई वहां प्रोटेस्ट करो, तो वहां पे क्या प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है? और आगे से क्या जवाब मिलता है? ऊपर से आदेश है। तो आदेश किसका है? रविंदर रैना जी का है, एलजी का है, पुलिस इंस्पेक्टर का है? किसका आदेश है? हमारे को ये चीज बताया जाए। अब क्या ये लोग हमारे जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करेंगे, जिन्होंने रियासत हमारी जम्मू कश्मीर की तोड़ दी, जिन्होंने टोल के ऊपर लगा दिया? अब मुझे लगता है हमारे को अगर अपने पड़ोसी किसी के पड़ोस के घर में जाना पड़ेगा तो भी टोल की पर्ची कटा के जाना पड़ेगा, जितने ये टोल लगा रहे हैं। अखनूर में लग रहा है, पहले हमारे यहाँ पे मंदिरों का शहर कहा जाता था, अब शराबों का शहर करवाने पे बीजेपी तुल चुकी है, अब टोलों का शहर तुलवाने पे भाजपा
तिल चुकी है, पर 9 महीने बाद चुनाव आते हुए दिखाई देगा और भाजपा की विदाई होते हुए दिखाई देगी। बीजेपी के लोगों को JNK से भगा के दिखाएंगे, नकते मक्की बोन नहीं देनी, भाजपा JNK से रोन नहीं देनी, बस यही मैं आपको कहता हूं। जैसे धारा 144 लागू है प्रेस क्लब में, हाँ। लेकिन पुलिस प्रशासन साथ था जिस दिन भाजपा ने प्रदर्शन। अब देखो, जब भाजपा ने बंदे ही अपने लगाए हैं तो कोई कैसे प्रोटेस्ट करेगा? मुझे एक चीज का आप बताओ, जब बंदा ही अपना लगा हुआ है, जब सारा कुछ सारे बंदे ही अपने लगे, बीजेपी को किसी ने कोई क्यों नहीं रोका? हम लोग जहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे वहां धारा 144 लगी है, वहां तो बिल्कुल नहीं लगी। और 144 जो लगती है वो लगती है 3 महीने, फिर से इशू ऑर्डर होता है, उसका लेटर लिखा जाता है। ये 1.5 साल से कैसे चला रहे हैं? एक ही जो 3 महीने में ये होता है, कोई बोलने वाला ही नहीं। जब लोग नहीं बोलेंगे 40-50 के, हमारे जैसे 18 वर्षीय लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। जैसे भगत सिंह जी ने जवानी में उनकी आवाज उठाई थी, वैसे यहाँ पे जो हमारे लोग खड़े हैं ये भी भगत सिंह जी। आप देखो कितना बंदा यहाँ पे आया हुआ है। तो बीजेपी के लोग जो केवल हमारे लोगों से डर चुके हैं और अभी हम महाराजा हरि सिंह जी पार्क में जाने वाले हैं और बीजेपी के खिलाफ पुरजोर तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे। 18 वर्षीय लड़की से डर गई। देखिए क्यों नहीं डर गए? ये डरते तो हर व्यक्ति से हैं। इनको पता है जहां भाजपा का नुकसान होगा। मेरे को तो ये डर है कि कल को पता नहीं क्या करे, मेरे को हाउस अरेस्ट ना कर दे बोल के कि हमारे को कोई प्रूफ मिले, पता नहीं क्या। जैसे बीजेपी डरी हुई है। मेरे पिता को 1.5 साल हाउस अरेस्ट रखा, हमारे नेताओं को 1.5 साल हाउस अरेस्ट रखा। जो कोई बोलता है उसको हाउस अरेस्ट करते हैं, मीडिया का कोई बोलता है उस पर UAPA लगा देते हैं, कोई बेचारा कोई कमेंट करता है उसको फिर बाहर नहीं निकलने देते घर से। तो ये डेमोक्रेसी है क्या? ये लोग बोलते हैं ये डेमोक्रेटिक हम कंट्री में रह रहे हैं। बीजेपी ने डेमोक्रेसी जो है बिल्कुल बर्बाद कर दी हुई है। JNK के अंदर बस अब वही है, बीजेपी जो मर्जी बोले। जब जम्मू कश्मीर में आप बताओ कोई MLA ही नहीं है, तो ये MLA हाउस लेके कैसे बैठे हुए हैं? मेरे को ये चीज कोई बता दे। कितना पैसा लोगों का इनकी जेब में खर्च हो रहा है? इतने में डेली वेजर पक्का नहीं हो सकता, इतने में बाकी लोग पक्के नहीं हो सकते जो बेचारे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। एपटेक का पेपर करवाते हैं, एपटेक को हटाने में क्यों इन लोगों को दिक्कत है? इसीलिए दिक्कत है क्योंकि बीजेपी के लीडरों को 70% कमीशन एपटेक की उससे जाता है। नासिर टोल प्लाजा की फीस भी डबल की गई, डबल की गई का तोहफा क्या कहेंगे? देखिए नए साल का तोहफा एक इन्होंने दिया, रिटर्न गिफ्ट भी तो मिलता है। रिटर्न गिफ्ट जम्मू कश्मीर की जनता भी देगी। अभी लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद MLA का चुनाव है, हर जगह बीजेपी को 0 करके भेजेगी। तो हम भी तो एक रिटर्न गिफ्ट इन लोगों को देंगे, जो ये हमको देंगे हम वही इन लोगों को लौटा कर देंगे। बस बीजेपी की तानाशाही कुछ ही महीने रह चुकी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहूंगा, 9 महीने का वक्त है। बस आपको काले दिन देखने हैं। 9 दिन के बाद एक उजाला आते हुए दिखाई देगा और भाजपा के नेता आपको यहाँ से जाते हुए दिखाई देंगे। पुंछ में 3 सिविलियन चलिए जी।